everyone, welcome to my channel and welcome to the English on Fire playlist of class 10th English. Okay, तो what is English on Fire? English on Fire एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, इसमें हम अपनी क्लास 10th की इंग्लिश का हर एक चैप्टर का डिटेल रिवीजन कर रहे हैं एंड रिवीजन के बाद हम उसके करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ हम करेंगे आपकी क्लास 10 की इंग्लिश को चैप्टर अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपको 15 MCQ क्वेश्चंस कराए हैं। इसके बाद आपको लेटर टू गॉड कभी NCERT देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू विल लर्न दीज MCQ क्वेश्चंस यू आर फुली प्रिपेयर्ड। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे एंड देन शॉर्ट आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज 3, 2 और 2 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, 30-40 वर्ड लिमिट वाले उनके लिए एंड 2 लॉन्ग आंसर दैट आर इनसाइड बेस्ड। तो ये फुल पैक वीडियो है, MCQ भी है, शॉर्ट भी है, वेरी शॉर्ट भी है और लॉन्ग आंसर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप के जो आपकी बार आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, और इसी तरीके से मैं आपके हर एक चैप्टर का रिविजन करा रही हूँ। विद इन अ वीडियो वी आर डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लॉन्ग शॉर्ट, सो दैट आई वांट दैट 15 मिनट्स की या 10 मिनट्स की एक वीडियो के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका एक चैप्टर का पूरा रिविजन हो जाए। 10 मिनट का रिवीजन तुम्हारी पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में तुम्हें आगे ले जा सकता है। एंड सेकेंडली इंग्लिश के क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं आपके बार उनके क्लास 10th इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम माई इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट। और अगर अभी तक तुमने चैप्टर ही नहीं समझा है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है, तो मैं डिटेल्ड वे में हर एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है सिमरन सहानी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, सो यू कैन गो एंड चेक ऑल द वीडियोस। पहले चैप्टर पढ़ लो, फिर रिवीजन बैच कर लो, यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले करते हैं MCQ क्वेश्चंस। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड। तो लेंचो का घर कहाँ पे था? टॉप ऑफ हिल पे। आपको एग्जाम में आएगा टॉप ऑफ हिल, टॉप ऑफ सी, टॉप ऑफ बिल्डिंग, कुछ भी आपको ऐसे MCQ दिए होंगे एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट वन। लेंचो लिव्ड ऑन टॉप ऑफ हिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। मैंने ग्रुप लिख दिया, क्रॉप है तो लेंचो की फील्ड पे कौन उग रहा था। ठीक है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को याद रखो आप। ये डिटेल्स बोर्ड एग्जाम में जब हम पैनिक्ड होते हैं तो हमें समझ नहीं आती है, आपको लगेगा यार क्रॉप ही था ना, क्रॉप में कौन था ना, वीट तो नहीं था। ऐसे हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पैनिक ओनली। वैसे हमें पता है कि कौन है, तो फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दीज क्वेश्चंस। ओके, अब हमने MCQ में ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो आप कभी नहीं भूलोगे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो। अदरवाइज तो आप किसी रिफ्रेशर में से खुद भी रीड कर सकते थे क्वेश्चन को, बट नहीं, जब आप इस वीडियो से उसको करोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउन परफॉर्म। मतलब कि लेंचो को लग रहा था कौन सी तरफ से बारिश रेनफॉल आने वाली है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तभी वो बार बार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। थर्ड क्वेश्चन वॉज हाउ मच मनी लेंचो आस्क्ड फॉर। एज वी नो दैट लेंचो के साथ मिस हैपनिंग होती है, वो जिस बारिश का वेट कर रहा होता है वो बारिश ही बारिश की तरह नहीं आती है, वो बाद में हेल स्टॉर्म बन जाती है। हेल स्टॉर्म मतलब क्या? ओले। ठीक है, अब बारिश आती तो क्रॉप के लिए अच्छा होता, बट वो ओले बरसने लगते हैं। उससे क्या होता है, जितनी भी क्रॉप होती है वो खराब हो जाती है ओलों से। छोटे छोटे ओले होते हैं ना, सर्दियों की बारिश में गिरते हैं, आपने देखा होगा आपके घर पे भी, तो उससे पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। अब लेंचो वैसे ही वो गरीब था, ऊपर से उसकी क्रॉप फेल हो गई तो वो बहुत परेशान हो जाता है एंड देयरफॉर लास्ट रिजॉर्ट, लास्टली वो क्या करता है, जब उसके पास कोई होप, कोई उम्मीद नहीं बचती कि अब मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊंगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, तो वो क्या करता है, वो लास्टली लिखता है लेटर टू गॉड। दैट मीन्स लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। वो सोचता है कि मैं गॉड को अगर लेटर लिख के भेजूंगा तो गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी। एंड बाद में क्या होता है, वी नो दैट पोस्ट मास्टर जो है उसको वो लेटर मिलता है, वो उसको जब पढ़ता है तो फर्स्टली वो शॉक होता है, देन ही फर्स्टली वो हंसता है और शॉक होता है कि भाई ये कैसा इंसान है, फिर वो उसे अच्छा भी लगता है। यार देखो, इस समय पे आज के इस वर्ल्ड के अंदर भी कोई ऐसा है जो गॉड में इतना बिलीव करता है, तो उसके लेंचो के गॉड में बिलीव को पूरा करने के लिए जो पोस्ट मास्टर है, वी नो, सारे के सारे पोस्ट मास्टर के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे इकट्ठे करवाता है। अब वो कितने, 100 पैसों, बहुत बड़ी अमाउंट थी, उसने तो नहीं कर पाते, 70 पैसों इकट्ठे करके लेंचो को गिफ्ट कर देते हैं। बट ये नहीं बताते कि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने दिए, नहीं, ऐसे ही दिखाते कि गॉड ने दिया है। अब लेंचो को जब 70 पैसों मिलते हैं तो नाउ लुक एट द
आयरनी ऑफ द चैप्टर, ह्यूमन नेचर दिखाया गया है इसमें। जब लेंचो को 70 पेसोस मिलते हैं तो वो इनफैक्ट लेटर लिखता है गॉड को फिर से कि आप अब की बार मेरे एड्रेस पे मेरे पैसे भिजवा देना, क्योंकि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ये क्रूक्ड है, यानी कि ये चालाक है, ये गंदे हैं, ये इन्होंने मेरे 30 पैसे चुरा लिए हैं, तो इसलिए अब की बार मेरे पैसे मेरे घर पे भेजा। तो यहाँ आप आयरनी देखो, वही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अपनी सेविंग्स में से पैसे निकाल के दिए लेंचो के लिए, और लेंचो उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने चोरी कर लिया है। तो दिस इज़ द आयरनी जो हमें चैप्टर में शो हो रही है, और ये हमें कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है अबाउट ह्यूमंस। जो ह्यूमन है उसका नेचर ही ऐसा है, वो अपने सामने वाले ह्यूमन पे भरोसा नहीं कर सकता है, ह्यूमंस आर सेल्फिश, ह्यूमंस आर सेल्फ सेंटर्ड। तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर के थ्रू हाईलाइट हुए। इस समय तुम्हें भी गुस्सा आ रहा होगा लेंचो के ऊपर, कितना गंदा आदमी है ये, एक तो इसने मेहनत नहीं करी, गॉड के पास गया पैसे मांगने, पैसे मिल भी गए तो ये नहीं करा कि 70 पेसोस में अपना घर चलाए, नहीं, कह रहा है कि मुझे 100 पेसोस दो। दीज आर सम ऑफ द ह्यूमन क्वालिटीज दैट आर बीइंग डिपिक्टेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था, पूरा चैप्टर ही मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। लेट्स सी आगे के कौन से क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन इज व्हाई डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। अब पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प क्यों करी थी, ये आपको एमसीक्यूज में स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, करेक्ट स्टेटमेंट पे आपको टिक करना होगा। मैंने यहाँ स्टेटमेंट्स नहीं लिखी है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। टू प्रिजर्व फेथ इन गॉड, वो लेंचो का फेथ गॉड के अंदर प्रिजर्व रखना चाहता था, वो चाहता था कि लेंचो का विश्वास न उठे गॉड के ऊपर से, इसलिए उसने हेल्प कर दी लेंचो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर सेंड बाय द लेंचो। लेंचो ने जो लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा था, वो पढ़ा था द पोस्ट मास्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो होपिंग फॉर। लेंचो क्या उम्मीद रख रहा था, लेंचो उम्मीद थी उसको अ गुड रेन शावर फॉर क्रॉप। उसको जैसे ही बादल आते हैं तो उसको क्या लगता है कि ये एक स्वीट सी स्मेल आने लगती है, उसको कहता है कि बारिश आएगी एंड उससे मेरी क्रॉप अच्छी हो जाएगी। What Lencho called post office employees? So what did he call them? He called them bunch of crooks, and ये MCQ क्वेश्चन में 100% आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Lencho compare the large raindrops with? जब large raindrops गिरनी स्टार्ट हुई, what did Lencho call them? लेंचो कॉल देम न्यू कॉइन्स, कहता है ये नए सिक्के हैं, ये रेनड्रॉप्स नहीं, ये नए सिक्के हैं, ये बारिश आएगी, क्रॉप अच्छी होगी और मुझे पैसा मिलेगा। बट हेयर आयरनी इज देयर, हम कुछ उम्मीद करते हैं और उससे उल्टा हो जाता है। एग्जैक्टली हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं करनी चाहिए, ये सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो की फील्ड को किसने खराब करा था, हेल स्टॉर्म। आपको थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म ऐसी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, यू जस्ट रिमेंबर इट्स हेल स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लेंचो कंपेयर्ड क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। अब जो डैमेज लेंचो की क्रॉप का हुआ उसने उसको कंपेयर करा था किसी और चीज़ से। वो किससे कंपेयर करा था, प्लेग ऑफ लॉक्टस। प्लेग ऑफ लॉक्टस मतलब टिड्डी होती है, अभी आपने रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम पे देखा था काफ़ी सारी लॉक्टस टिड्डी आ गई थी, दिल्ली में आ गई थी, वो सारी फसल को ख़राब कर देते, तो उससे कंपेयर करता है हेल स्टॉर्म के से जिसको नुकसान होता है उससे प्लेग ऑफ लॉक्टस से वो कंपेयर करता है लेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट कॉन्फ्लिक्ट द चैप्टर हाईलाइट। तो मैंने आपको बता दिया, इट हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग नेचर एंड ह्यूमन। पहला नेचर और ह्यूमन देखो, वी आर एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था रेनफॉल की उसकी क्रॉप अच्छी हो जाए, बट नेचर की अपनी मर्जी है, नेचर कोई भी रूप ले सकती है, कभी अर्थक्वेक आते कभी सुनामी आते, वी कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग। ओके, तो ह्यूमन एंड नेचर का कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड ह्यूमन एंड ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट। पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी बट लेंचो उसी पे इल्जाम लगा रहा है, तो दीज टू कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग डिपिक्टेड इन द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड। कितने मनी को वो अरेंज कर पाए थे पोस्ट मास्टर्स, वो 70 पेसोस। ठीक है, द फील्ड वॉज लुकिंग टू कवर विद। जब हेल स्टॉर्म हो जाता है उसके बाद फील्ड कैसी लगती है, ऐसी लगती है कि वो सॉल्ट से कवर हो गई है, बिकॉज बर्फ़ गिर जाती है उसके ऊपर सारी और वो बर्फ़ सॉल्ट जैसी लग रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर की अपीयरेंस पे बात हो रही है यहाँ पे, ही वॉज फैट एंड एमिएबल। ये वर्ड याद रखना, MCQ की स्टेटमेंट्स में यही आपको गिवन होंगे, फैट एंड एमिएबल, फैट एंड क्यूट ऐसा लिखा होगा, जो भी यू हैव टू रिमेंबर इट्स फैट एंड एमिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, दीज आर काइंड ऑफ वन लाइन आंसर्स, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस वाले कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, सो दैट आपको हर एक चैप्टर के मतलब इस चैप्टर के हर कोई भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू आंसर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप को लेंचो ने न्यू कॉइन क्यों बोला। ठीक है, As he thought that it would yield a good harvest, उसे लगा कि इससे मुझे गुड हार्वेस्ट मिलेगी, गुड हार्वेस्ट मतलब पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड न्यू कॉइन ब्रिंग डिजास्टर। न्यू कॉइन्स डिजास्टर कैसे लेकर आते हैं, यानी कि रेन डिजास्टर लेकर कैसे आती है। इट टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स। वो हेल स्टॉर्म में बदल गई और उसके सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज लेंचो सैड। अब हमारा लेंचो सैड क्यों था, लेंचो वॉज लेफ्ट विद नो कॉर्न टू सो
एंड फीड हिज फैमिली, उसके पास कॉर्न भी नहीं बचा था और उसकी फैमिली को खिलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे थे. व्हाट हेल्प ही आस्क्ड फॉर? ही आस्क्ड फॉर 100 pesos. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉलोड द रेन? देखो पहले तो रेन नहीं आई थी, रेन के बाद क्या आता है? हेल स्टॉर्म आता है रेन के बाद, यानी कि ओलों की बारिश. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द हेल स्टॉर्म रिजेंबल? स्टार्टिंग में हेल स्टॉर्म कैसा लगता है? सिल्वर कॉइन्स के जैसे, यानी कि हेल स्टॉर्म जो ओले थे वो सिल्वर कॉइन्स की तरह थे. ठीक है. एंड रेन कैसी थी? न्यू कॉइन्स. ओले थे सिल्वर कॉइन्स, ये आप याद रखना. ठीक है. व्हाट वाज पोस्टमास्टर रिएक्शन ऑन सीइंग द लेटर? फर्स्ट ही लाफ्ड, देन ही बिकेम सीरियस. पहले वो हंसता है, ये क्या है, लेटर टू गॉड लिख रहा है पैसों के लिए. फिर वो समझता है कि एक इंसान का इस समय पे इतना फेथ है गॉड के अंदर. देन ही ट्राइड टू हेल्प लेंचो एंड वी नो व्हाट वाज द आफ्टरमैथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज पोस्टमास्टर? ही वाज एमिएबल, ही वाज काइंड, ही वाज प्लीजेंट एंड ही वाज फ्रेंडली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑल नाइट? पूरी रात बैठ के लेंचो क्या सोचता है? टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है. वो रात को ही लेटर लिखता है सो दैट ही कुड गेट हेल्प फ्रॉम गॉड. नहीं. व्हाट स्ट्रेंज एक्शन डिड लेंचो टुक? लेंचो ने क्या स्ट्रेंज एक्शन लिया था? लाइक वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग. लाइक क्या तुम कभी इमेजिन कर सकते हो कि तुम गॉड को, बिल्कुल ही ऐसा लगता है ना कि अनरियलिस्टिक सी बात है, कौन से गॉड पढ़ के हमारी हेल्प कर देंगे. तो ये अनरियलिस्टिक थिंग ही लेंचो ने करी. एंड देखो गॉड में फेथ रखने का उसे हेल्प तो मिली ना, चाहे 70 पैसे उसकी मिली, वो तो उसने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, बट येस उसने लेटर टू गॉड लिखा एंड उसको मदद मिल गई. ठीक है. तो द स्ट्रेंज थिंग वॉज लेटर एड्रेस टू गॉड. ठीक है. तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए. अब यू आर नाउ फुली कॉन्फिडेंट विद दिस चैप्टर लेटर टू गॉड. अब देखते हैं इसके 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स जो 30 to 40 वर्ड्स में होते हैं. इनका आंसर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. ठीक है. Why was Lencho and his family distressed? लेंचो और उसकी फैमिली परेशान क्यों थी? आंसर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप जाके इस चैप्टर के नोट्स, 1 मार्क क्वेश्चन, लिटरेरी एडवाइजेस, MCQ सब कुछ रिटन फॉर्मेट में ले सकते हो. मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मेरे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अपलोड कर दिए थे बहुत पहले. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक आपको इंस्टाग्राम नोट्स का मिलेगा, यू कैन गो एंड चेक इट. और इस तरह यूज़ करते हो तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ. और बाकी चैप्टर्स के भी हैं, यू कैन गो एंड चेक इट. वाई डज पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्यों भेजे थे उसने? Explain it. Next question, why did Lencho call raindrops a new coins? Done. ये 3 question. अब यहाँ आ जाओ सबसे important long answers. 2 long answer. If you are doing these 2 long answers, then you will be prepared to answer each and every question from this chapter because अंदर का material same ही होता है, ऊपर की बातें आपको थोड़ा सा सजा के लिखनी होगी. ठीक है. तो let's see what are these 2 question. Describe Lencho's quality in light of his faith in God. Do you have faith in God? आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे. डू यू हैव फेथ इन गॉड? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई द टाइटल. ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे. तो पहले आपको लेंचो की क्वालिटीज़ बतानी है. देन यू हैव टू टेल दैट येस ही हैड फेथ इन गॉड. अपना बताना यू हैव फेथ इन गॉड एंड ऑल. एंड नेक्स्ट आपको ये भी बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर दैट व्हाट लेंचो डिड वाज करेक्ट और नॉट, जो उसने पोस्टमास्टर्स के ऊपर एग्जाम लगाया. ठीक है. आंसर गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट्स. जस्टिफाई दिस थिंग. ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट हमें कैसे पता चला? जब पोस्टमास्टर्स ने हेल्प करी लेंचो की. तो इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करो. अगर नहीं लिखा जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आंसर दिया है उसमें से आप चेक कर सकते हो. ओके. सो यहाँ हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए रिलेटेड टू गॉड के. नाउ आई थिंक यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर. 10 मिनट्स ही हुए होंगे अभी इस वीडियो के. एंड आई थिंक आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो. सो इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स. तो मैं जल्दी से 10th की इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दूंगी. चैप्टर्स तो मैं सारे पढ़ा चुकी हूँ, बट ये रिविजन जो है ये आपकी और हेल्प करने वाले 1 स्टेप अहेड लेके जाएगा आपको इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में. ओके. सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेल मी डाउन द चैप्टर जो आप चाहते हो कि मैं अगला पढ़ाऊँ. नोट्स लो इंस्टाग्राम से जाके. SST के नोट्स भी, SST के भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट. So best of luck for your board exams. Now I'll meet you in the next video.